देश के प्रसिद्ध व विद्वान ज्योतिष आनंद शंकर व्यास ने सवारी मार्ग परिवर्तन पर सहमति जताई है। प्राचीन समय में शास्त्रों के आधार पर कहा कि बापा महाकाल की सवारी का मुख्य उद्देश्य रामघाट तक पहुंचना होता था। इसके लिए मार्ग कोई भी हो सकता है। ज्योतिष आनंद शंकर व्यास ने बताया कि पूर्व में सवारी महाराजा वाड़ा स्कूल के सामने से गली में घाटी उतरते हुए कहारवाड़ी से योगीपुरा की घाटी होते हुए रामघाट पहुंचती थी। जब यह गली सकरी हुई तो फिर सवारी महाकाल मंदिर के सामने से गुदरी चौराहा होते हुए दूसरी कहारवाड़ी से समानांतर रास्ते पर रामघाट पहुंची थी। प्राचीन समय में सवारी गोपाल मंदिर से नहीं जाती थी। अधिक से अधिक श्रद्धालु सवारी के दर्शन कर सके, इसलिए समय समय पर मार्ग परिवर्तित किया गया। एक बार सवारी तोपखाना होते हुए भी निकली थी। सवारी की परंपरा ये है कि किसी भी रास्ते से सवारी को शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचाया जाए, जहां माता शिप्रा के जल से अभिषेक के बाद सवारी फिर मंदिर की ओर आए। या महारोग या महामारी फैली हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए ये पहला उदाहरण जरूर कह सकते हैं। जहाँ तक मार्ग की बात है, मार्ग में थोड़ा बहुत परिवर्तन पहले 2-3 बार हो चुका है। पहले ये सवारी महाराजवाड़ा से होकर के बटू शंकर जोशी वाली गली से होकर खंडेराव मंदिर के सामने से कहारवाड़ी में से जाती थी। उसके कई दिनों बाद वो गली छोटी होने के कारण फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, तो मुख्य बड़े मार्ग से होकर गुजरी होकर और दूसरे कहारवाड़ी के रास्ते से जाने लगी। ये दूसरा परिवर्तन हुआ। फिर गोपाल मंदिर से जो सवारी आती थी, तो बड़ी सवारी के लिए इन्होंने फिर एक परिवर्तन किया कि तेलीवाड़ा कंठाल होकर के सराफे से आने लगी। ये तीसरा एक परिवर्तन हुआ। एक बार बुश साहब के जमाने में सवारी को और लंबा रास्ता दिया था, तो फव्वारा चौक अपने ये तोप खाना होती हुई रात को 1 बजे पहुंची। उस समय लोगों की नाराजगी थी कि भगवान के शयन के बाद सवारी पहुंचे, बिल्कुल गलत है। तो उस वजह से विरोध हुआ। फिर उसके बाद उधर से नहीं निकली, लेकिन बड़ी सवारी को रूट इन्होंने बदल करके जो गोपाल मंदिर से आती थी उसके बजाय उधर से चेंज किया था। तो ये 3 रास्ते पुराने में चेंज हुए हैं। अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो इस महामारी के कारण जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन स्थिति ये कि इस बार ये स्थिति है कि सवारी नहीं निकालने का निर्णय हो रहा था और उसमें वहाँ का उदाहरण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को रोक दिया है। उस उदाहरण को लेकर ये तय किया गया कि यहाँ सवारी भी नहीं निकालेंगे, तो केवल पूजन हो जाएगी। मैंने उसका विरोध कर, देखिए परंपरा तोड़नी नहीं है। आप जिस तरह से सुविधा से निकालें और इस महामारी की दृष्टिकोण से जो सुविधा या अपने ध्यान रखने की जरूरत है वो भले ही रखें, लेकिन सवारी की परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल गया और उन्होंने वो रथ यात्रा निकालने दी। तब फिर मैंने कमिश्नर साहब को बताया कि देखिए अब जब वहाँ छूट हो गई है तो अपने अभी सवारी निकालने का परंपरा नहीं तोड़े, सवारी हर हालत में निकालनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर के साथ की मीटिंग में इस बात को रखूंगा और कोशिश करूंगा कि सवारी की परंपरा नहीं टूटे। और संयोग से उन्होंने उस बात को दबंगता से रखी और फिर सवारी बराबर निकलने का तय हो गया। तो सवारी निकाली जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब मार्ग के मसले में प्रशासन ने जो भी निर्णय लिया उसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से कुछ कहना नहीं चाहते, उन्होंने क्यों किया ऐसा। अब जहाँ तक है जनता का प्रश्न, तो जनता तो आजकल मंदिर भी सब बंद है। कायदे से तो मंदिर खोल देना चाहिए। मंदिर खोलेंगे तो यात्री कम से कम बाहर के नहीं तो लोकल तो दर्शन करेंगे, और दर्शन से जो यात्रीगण प्रार्थना पूजन करेंगे तो प्रार्थना से भी बल मिलेगा हमको इस संकट से मुक्ति के लिए। तो हम संकट से मुक्त। उज्जैन से पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट।